बाघ ने संतोष आदिवासी के घर में घुसकर 3 बकरियों को जिंदा खाया। वहीं बकरियों की चिल्लाहट सुनकर बचाने पहुंचे पशुपालक संतोष आदिवासी को भी बुरी तरह घायल कर दिया। पूरा मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर रोजा गांव से सामने आया है, जहां एक आदमखोर बाघ का तांडव लगातार जारी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आदमखोर बाघ ने कई जानवरों को क्षति पहुंचाई है। वहीं इसके पहले शिवराजपुर गौशाला में घुसकर 2 गायों को जिंदा खा गया था, जिसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री कुंज बिहारी तिवारी मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और 10 मार्च को फिर से एक बड़ी घटना हो गई। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी बकरियों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों की शुभचिंतका बताने वाली सरकार, जो खुद को आदिवासी हितैषी बताने से नहीं थकती है, उसकी सच्चाई क्या है। आप इस पूरी घटना से अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से बकरियों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, किसी प्रकार के कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे, जंगल विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आज जैसे ही इस बात की जानकारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री कुंज बिहारी तिवारी को लगी, वो मौके स्थल पर पहुंचकर आदिवासी परिवार के घर पहुंचकर तत्काल नईगढ़ी थाना प्रभारी को फोन लगाया, जिन्होंने फोन तो नहीं रिसीव किया, किंतु इसके बाद मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे और एसडीएम एपी दुबे से फोन कर बात कर पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं इस पूरे मामले पर लगातार जिस तरीके से एक आदमखोर जानवर लगातार घटनाएं घटित कर रहा है और पूरे मामले पर जंगल विभाग सोया हुआ है, ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी घटना जरूर हो जाएगी। गरीब आदिवासियों और पीड़ितों की आवाज उठाने पर मुकदमा कायम करने वाले थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को गरीबों की समस्या, गरीबों की पीड़ा क्यों नहीं दिखाई पड़ती? आखिर खुद को आदिवासी हितैषी बताने वाली सरकार के नुमाइंदे इस गरीब आदिवासी के घर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर जब इसके पहले गौशाला में आदमखोर बाघ ने तांडव मचाया था, इसके बाद सोशल मीडिया में अनेक खबर प्रकाशित की गई थी। घटना स्थल पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद पूरे मामले पर कोई एक्शन न होना कहीं न कहीं पूरे शासन प्रशासन पर सवालिया निशाना खड़ा करता है। आज ये जो घटना हुई है नईगढ़ी थाना क्षेत्र के शंकरपुर रोजा गांव में संतोष आदिवासी के घर 10 तारीख की साय की बात है, जब बकरियां अचानक चिल्लाने लगी, जिसके बाद संतोष बकरियों के पास पहुंचे तो आदमखोर बाघ उनको नोच नोच कर खा रहा था। संतोष किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक आदमखोर बाघ ने उनके ऊपर भी झपट्टा मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिसकी जानकारी नईगढ़ी थाना पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस विभाग सहित प्रशासन का कोई जिम्मेदार अमला मौके पर नहीं पहुंचा। आज जब अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी मौके पर पहुंचे, तब उन्होंने दोबारा प्रशासन को फोन के माध्यम से जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है पूरे मामले पर पीड़ित संतोष आदिवासी का। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। अम्मा का नाम है अपना के? का घटना है? अभी घटना है छेरी अब लगला बाघ काट दी लड़का को। लड़का को क्या हुआ बा? अधिकारी का नाम है अपना के? संतोष कौल। ये घटना के विस्तृत बताइए अपना के का भरा? हम खाना खाई गए, खाना खाए के जैसे मुँह धोई थे, हाथ मुँह धोई थे, वैसे बकरी आवाज देने लगी, गलगलाए गलगलाए के। हम वहाँ से दौड़ के आए, काहे निरियाए रही हैं। जब के आन के बड़ा ऐसे टूटा फूटा रहा, फिर खोलन अंदर चीता घुसा रहा। फिर हम सोचन कि निकल जाए बाहर, हम अंदर घुस गए। और जब चीता घुसा रहा, हमारा दिमाग अब घबरा गए, हमें कोने में हो गए, निकल जाए बाहर, ठोंके लागन डंडा उंडा। तो अब चीता निकलवा ही नहीं भागा, हमारे ऊपर हमला कर। ये कहाँ चोट है आपके? दिखाइए तो। यहाँ चोट है और यहाँ है और यहाँ चोट लगी है।
यहाँ ये देखिए, आप क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चीते के नाखून के निशान हैं। ये देखिए पूरे, और सर पे भी काफ़ी चोटें हैं। सर में इतना घाव है। ये इतने गहरे पंजे से घाव बन गए हैं। हाँ, और ये स्थिति है आदिवासियों की, जो जंगल में रह के, और एक बड़ी चिंता की बात है। रिपोर्ट करन का रिपोर्ट का दिन है सर, क्यों आए? क्यों नहीं आए? ये अब बकरी तीसर दिन होगा, सड़ी रही है, गंदी मची है, क्यों देखे नहीं आए? पोस्टमार्टम नहीं भा? पोस्टमार्टम नहीं भा। रिजड़ी में गए आवेदन दयान, कहीं के 48 घंटा बाद हम लोग आ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इस जंगल में। अभी ये महुआ की फसल आने वाली है और जंगल में ही लोग आएंगे। अम्मा अभी लड़का कस के बची हैं, अगर वो जानवर आदमखोर हो गए तो क्यों देखे वाला नहीं है? केवल रैली में जाए बुलावे के लिए आवा था कि रैली में चलाओ, बाकी अभी हम लोग ये शंकरपुर के रोजा में हैं। ये संतोष आदिवासी हैं, ये अम्मा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर आओ, इनको ये देखिए कि ये संतोष के बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये आदिवासी अब यहाँ पे जंगल में आप देखिए, घर दिखाइएगा, इस तरह से रह रहे हैं। यहाँ बकरियाँ पाले हैं, बकरियाँ पाल रखे हैं, और इस तरह से यहाँ पे एक खेती करते हैं। अभी महुआ की फसल आने वाली है, आप ये दिखाइएगा, महुआ का पूरे पेड़ है जंगल में। अब आज आप सब ने देखा था कि 15 से 20 दिन पहले किस तरह से शिवराजपुर में गौशाला पे अंदर घुस के कई गायों को जंगली जानवर खाया था, जिसकी भी बातें हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई थी, लेकिन तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज संतोष की 3 बकरियां सड़ रही हैं, 3 दिन से पड़ी हैं, आज तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक बकरी, जैसा कि आपने उधर देखा है, तड़प रही है, हो सकता है उसकी दवाई हो गई होती, वो भी बच जाती। संतोष की माँ का और घर के बच्चों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि इनके जीवन का आधार था कि ये बकरियां बड़ी होंगी, कुछ बच्चे बेचते हैं, दूध बेचते हैं, और उन्हीं से संतोष का घर चलता था। संतोष पे दुखों का पहाड़ है। ये भी आदिवासी हैं, ये भी महान बिरसा मुंडा की ही जनजातीय समूह से है। जिस गोल समाज के संरक्षण की बात करती है सरकार और दिखावा करती है बिरसा मुंडा जयंती के नाम पे, अभी आपने देखा है कि सबरी महोत्सव रीवा में किया गया, सतना में किया गया, लेकिन जब ऐसी परेशानी और विपत्ति आती है कोई क्यों नहीं सुनता। संतोष ने अभी बताया कि आप रिपोर्ट करने गए थे थाने, क्या बोला गया आपसे? रिपोर्ट करने गए तो बोले कि आपकी रिपोर्ट कोई काम की नहीं होगी, हम लिखाई नहीं होगी, क्यों मार देते हैं, तुरंत पुलिस आ जाती, क्यों मैंने लंच के बुरी आए थे, पुलिस पहुंच गई। यहाँ कितनी घटना होगी तब कहा था रिपोर्ट नहीं होगी। अब सवाल ये है कि आखिर जब जनहानि होगी तब प्रशासन जागेगा। फॉरेस्ट का फोन कोई नहीं उठाता, जनपद अध्यक्ष निरंतर फोन कर रही हैं, वेटनरी का डॉक्टर त्रिपाठी को फोन नहीं उठाता, नई गढ़ी थाना प्रभारी फोन नहीं उठाते। आखिर जिम्मेवार कौन है? इस नई गढ़ी क्षेत्र में अराजकता का माहौल किसके संरक्षण पे चल रहा है? नई गढ़ी थाना प्रभारी और उनकी टीम को पेट्रोल पकड़ के शराब बनाने के लिए जल्दबाजी है, 181 करे कोई, उस पर गांजा लगाने की जल्दबाजी है, और मेरे जैसा आदमी इन आदिवासियों की बात न करे, गरीबों की बात न करे।